नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर एक और सत्र जहां पर भारी बिकवाली की ग्रिप में मार्केट 450 पॉइंट नीचे, निफ्टी बैंक और निफ्टी खुद 160 पॉइंट नीचे। याद रखिएगा आज एक्सपायरी वाला दिन है। एक्सपायरी वाला से दिन से एक दिन पहले, कल एक्सपायरी हो गया, बेग योर पार्डन, लेकिन जिस तरह के स्विंग्स देखने को मिल रहे, लग ही रहा है कि एक्सपायरी का वो काउंटडाउन तेजी से शुरू होता हुआ और प्रेशर अक्रॉस द बोर्ड है। 300 पॉइंट से ज़्यादा का नुकसान मिड कैप इंडेक्स में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:3, एक बढ़ने वाला शेयर, उसके सामने 3, 3.5 गिरने वाले स्टॉक्स देखने को मिले, तो गैप काफ़ी वाइड हो चुका है। प्रेशर पॉइंट्स क्या आज फिर अदानी ग्रुप शेयरों में अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस बनती दिखाई दी है। अदानी एंटरप्राइजेज, पोर्ट जैसे काउंटर्स 6% नीचे एंटरप्राइजेज, तो पोर्ट करीब 4% के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा आप ध्यान देंगे तो पावर कंपनियां, मेटल स्टॉक, सरकारी बैंक, इन सब में आज के दिन प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है। निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि वहाँ से उम्मीद थी कि वो मार्केट को कुछ सपोर्ट करेगा, लेकिन ये भी अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि कल ओवरनाइट अमेरिकी बाजारों में दबाव बनता दिखाई दिया। तो ये फिलहाल आपके लिए ओवरऑल सेटअप है और प्रेशर ही कायम है। अब इस तरह के माहौल में हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स लिए, उसके कल दोपहर 3:30 बजे तक किस तरह के रिटर्न्स बने और आज के मार्केट को देखकर उनकी अप्रोच क्या है, किस तरह के ट्रेड्स वो लेकर चलेंगे, इस पर करेंगे फोकस। तो पहले रिटर्न्स लेकर आइएगा स्क्रीन पर आप। विभोर ने एक अच्छी खासी लीड हासिल कर ली है, 21.5% के रिटर्न्स इनके। इसके अलावा 8% तक के रिटर्न्स रूपक के एंड -1.2% के रिटर्न्स हैं राजन के। कुछ स्टॉक्स जो खूब चले हैं कल और आज में, एक तो ऑफकोर्स वो पावर कंपनियां थी, तो टॉप ट्रेड्स में वो शामिल हुआ है आपका आई थिंक आईएक्स और दोनों टाटा पावर में काफ़ी एक्शन देखने को मिला था। टॉप ट्रेड्स लेकर आइएगा प्लीज़ डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर। आईएक्स जो रूपक ने दिया था और ईपीएल यानी कि एसएल प्रोपैक, ये वो ट्रेड था जो विभोर ने दिया। कल का दिन तो कट गया, लेकिन आज जो प्रेशर है वो और भी बढ़ गया है। तो किस तरह का पहले अप्रोच रखना चाहिए विभोर? अब तक तो तेज़ी वाले स्टॉक्स पर ही फोकस था, अब बताइए कुछ मंदी का साथ देना ज़रूरी? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस करा था कि निफ्टी 17,900 क्रॉस नहीं कर पा रहा, 17,900 क्रॉस करता है तो डेफिनेटली मोमेंटम बनेगा और आप एग्जैक्टली देखेंगे वहीं से ही एग्जैक्टली रिवर्सल आया है। इवन अभी भी निफ्टी में 17,500 तक के लेवल्स के लिए एक बारी को लेवल्स देखे जा सकते हैं। रूपक, आप किन लेवल्स पर फोकस कर रहे हैं? रूपक, नहीं, मुझे नहीं लगता रूपक को हमारी आवाज सुनाई दे रही है। राजन, आपकी अप्रोच क्या रहेगी मार्केट में? गुड मॉर्निंग हर्षिता। जिस हिसाब से मार्केट का सेंटिमेंट्स है, तो मेरे हिसाब से आज का जो सेलिंग था वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। यहाँ से निफ्टी जो है 70 टू 80 पॉइंट्स पुलबैक रैली लेगी, जहां पे अपने 17,750 तक की पुलबैक रैली मार्केट में आ सकती है। और ओवरऑल एक जो साइकोलॉजिकली सपोर्ट एरिया है 17,700 के आसपास का, तो निफ्टी जो है वो 17,700 के ऊपर आज क्लोजिंग देने की कोशिश करेगी, ऐसा दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से करंट रेट पे शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड्स इनिशिएट करना कुछ खास एडवाइजेबल नहीं दिख रहा है। ओवरऑल न्यूज़ फ्लो नेगेटिव चल रहा है, बट आज से लेके कल तक जो किसी को ट्रेड लेना है तो यहाँ पे अब करंट रेट से बाई साइड के ट्रेड्स ले सकते हैं और यहाँ पे 17,740 का टारगेट लेके एज ऑफ नाउ बाइंग जा सकते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ से रिवर्सल की उम्मीद है, तो अब फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन ना ले, वही बेहतर है। तो फिर राजन, आपका पोर्टफोलियो में देख रही हूँ आपने वो तेजी वाले ट्रेड्स को होल्ड किया है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक आपने इनफैक्ट पिक किया था और दूसरा कल दिया था गुजरात फ्लोरो। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज, क्योंकि आज बैंकिंग काउंटर्स में खासा दबाव देखने को मिल रहा है। ये बने रहने का इरादा है? थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है अब स्टॉक। हर्षिता, मैं यहाँ पे ये स्टॉक के साथ तो एज ऑफ नाउ बने रहने की चेष्टा रखूंगा, क्योंकि मार्केट को ये काउंटर ने आउट परफॉर्म किया है। मैंने 64 के आसपास बाई दिया था, अभी भी 63.20 के आसपास ट्रेड हो रहा है और एज कंपेयर टू स्टॉक निफ्टी ज्यादा गिर गई है। तो अभी लेटर हाफ के अंदर ये काउंटर थोड़ा पुल बैक रैली काफी अच्छा देगा, ऐसा दिख रहा है। और जो मंडे को जब शो शुरू हुआ था उस दिन मैंने जेंसर टेक को दिया था, पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मैंने जल्दी कर लिया। 272 के आसपास दिया था, वो काउंटर ने 310 तक की राइड लगाई, 307-8 तक की,
और मैंने वो काउंटर थोड़ा अर्ली प्रॉफिट बुक कर लिया, अदरवाइज उसका मुझे काफी अच्छा सपोर्ट मिल जाता। बट कभी-कभी ऐसा हो जाता है, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से ये काउंटर दोनों गुजरात फ्लोरो और ये इक्विटास अभी एज़ ऑफ नाउ मैं कंटिन्यू रखूँगा, नया ट्रेड में ऐड करना चाहूँगा। तो नया ट्रेड क्या रहेगा फिर राजन आपका? मैं यहाँ पे नए ट्रेड के साथ जा रहा हूँ, वो है ब्लू स्टार आर्को। वो अभी 1465 के आसपास ट्रेड हो रहा है। करंट रेट से उसको लॉन्ग करने का रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1410 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे 1550 का। ब्लू स्टार ये इनफैक्ट एक अच्छा ट्रेड बना है। ब्लू स्टार, वोल्टास, हेवल्स, सिम्फनी सब में तेजी देखने को मिली क्योंकि एक हीट वेव भारत में आती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर से वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलेगा और उसी को मार्केट भी प्रीएम्प्ट कर रहा है और इन स्टॉक्स में तेजी की पोजीशंस बनती हुई कि इस उम्मीद में कि अगर समर सीजन बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला होने वाला है तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी जो अर्निंग्स में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो ब्लू स्टार राजन ने पिक किया है। रूपक, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ जी, अभी और सुनाई दे रहा है। जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि इंडेक्स पर आज का जो मूव है उसे कैसे पढ़ रहे हैं? जो दबाव आना था आ चुका है या फिर एक और सेकंड लेग ऑफ पेन देखने को मिल सकता है? आपकी पोजीशनिंग क्या है आज? जी, मेरे ख्याल से मार्केट में जो वीकनेस दिख रहा है वो अभी एक निफ्टी का छोटा सपोर्ट है 17,650। अगर देखना है 17,650 होल्ड करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है फर्दर सेलिंग चालू रहेगा। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी वीक है, जब तक 40,400 के नीचे रहेगा तब तक बैंक निफ्टी वीक रहेगा। बैंकिंग स्टॉक में लगातार सेलिंग रहेगा। हाँ, अगर 40,400 के ऊपर जाता है तो एक बार बाइंग आ सकता है मार्केट में एवं इवन मार्केट को भी बैंकिंग स्टॉक से सपोर्ट मिलेगा। बट फिलहाल मेरे ख्याल से निफ्टी में सेलिंग रहेगा मार्केट में ओवरऑल, इवन मिड कैप में भी सेलिंग कंटिन्यू रहेगा। तो मेरा अभी पहला जो स्टॉक रहेगा वो शॉर्ट साइड में रहेंगे। क्या ट्रेड लेंगे आप? अच्छा, बाय द वे, क्योंकि आपने निफ्टी बैंक का जिक्र किया, निफ्टी बैंक स्क्रीन पर लेकर आइएगा क्योंकि आई थिंक डे लो पर इस समय है। मैं इनफैक्ट सुबह से नोट कर रही हूँ क्या क्या लो बनाया। तो पहला जो मैंने लो नोट किया था जो आज खुलने के बाद दिखा 4310 था, फिर 10 मिनट पहले 4253 था। अब आप देखिए 4162 के लेवल्स आ चुके हैं। तो डे लो पर ही इस समय ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ 156 याद रखिएगा निफ्टी बैंक का लो था। रूपक, आपने कहा आप शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे, क्या रहेगा पहला ट्रेड? मेरा पहला ट्रेड रहेगा अंबुजा सीमेंट में सेल कॉल। स्टॉक ने एक शूटिंग स्टार बनाया डेली चार्ट में और इसमें लगातार सेलिंग हो रहा है आज का दिन में। तो मेरे ख्याल से स्टॉक 310 के आसपास जा सकता है एक दो दिन में, और ऊपर में स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 351 का। 300 तक टूटने की पूरे चांसेस दिख रहे हैं अंबुजा सीमेंट में। 342 के आसपास तक के लेवल्स। तो 310 आपका पहला टारगेट रहेगा और फिर आप 351 पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये रूपक का पहला ट्रेड है। विभोर ने भी इनफैक्ट अपना जो पूरा पोर्टफोलियो था कल के कल ही प्रॉफिट बुक कर लिया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए जो खूब चले भी। विभोर, आज का पहला ट्रेड क्या है? आज का जो पहला ट्रेड रहेगा वो अगेन ईपीएल रहेगा। कल भी हम लोगों ने ईपीएल लिया था, थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट बुक किया था। आज भी अगर देखेंगे डे हाई को क्रॉस करने का पूरा ट्राई कर रहा है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली एक रैली आएगी। स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस टाइम 163 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर 158 का, टारगेट रहेगा 180 का। 180 का टारगेट आप लेकर चलेंगे। 164 के आसपास स्टॉक है, 1.5% ऊपर। तो इसे री इंट्रोड्यूस किया है। कल इसमें से पोजीशन इन्होंने एग्जिट कर ली थी या फिर प्रॉफिट बुक कर लिया था। अभी भी मौका है, वो ट्रेंड इंटैक्ट है तो तेजी की पोजीशन आप लेकर चल सकते हैं। 180 का टारगेट नया और 158 स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा ट्रेड है दोपहर में देंगे विभोर। सेकंड ट्रेड जो रहेगा डेफिनेटली सेकंड हाफ में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी ने जैसा भी आपने बोला डे लो अभी ब्रेक नहीं किया है। जो प्रीवियस कैंडल का लास्ट 15 मिनट्स का लो था, ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मैं एक सीमेंट काउंटर में शॉर्ट साइड ट्रेड ढूंढूंगा। आज सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा वीक लग रहा है। सीमेंट में डेफिनेटली वीकनेस है तो शायद वहां पर एक शॉर्ट साइड का ट्रेड आएगा। अच्छा, अब हो ये गया है कि निफ्टी थोड़ा सा संभल रहा है। 17,650 इंपॉर्टेंट लेवल जिसका जिक्र हमारे जानकार भी कर रहे थे उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक तेजी से फिसलता हुआ 40,156 तक का इसने लो दिखाया। 40,100
77 के आसपास, सब पूरे 500 पॉइंट के नुकसान पर हम खड़े हैं। रूपक, अंबुजा सीमेंट शॉर्ट किया, एक और ट्रेड है इस समय? नहीं, मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा, निफ्टी का मूवमेंट देखना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। ओके, तो ये फिलहाल होल्ड करेंगे अपने ट्रेड्स को यहाँ पर। कुछ नए ट्रेड्स आगे आते हुए दिखाई देंगे। इस समय निफ्टी को या फिर निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा। वहाँ से ऑफ कोर्स हमने देखा आज HDFC जैसे जिनका काफ़ी वेटेज रहता है उनमें क्रैक्स देखने को मिले हैं, लेकिन मैं देख रही थी कि इस घंटे निफ्टी बैंक में जो पोजीशंस और वीक होती हुई दिखाई दे रही हैं, वो प्रेशर कहाँ से आ रहा है? तो HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस और कोटक की अब तक की स्थिति है, लेकिन इन द लास्ट 10 मिनट्स आप देखिए एक्सिस में बिकवाली का दबाव बढ़ गया। पहले एक्सिस 1% नीचे था, अब 1.5% के नुकसान पर है। ICICI बैंक जो लगभग 140 पॉइंट्स नीचे खींच रहा है उस पर्टिकुलर इंडेक्स को, उसमें हमने देखा है 40 बेसिस पॉइंट की बिकवाली बढ़ती हुई। कोटक में बिकवाली बढ़ी है, तो ये स्टॉक्स वैसे भी कमजोर खुले और अब आप देखेंगे यहाँ पर जो क्लियरली वो पोजीशंस है वो और भी कटती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पर आपकी मैं राय लेना चाहूंगी। जिस तरह से बैंक्स क्लियरली क्रैक कर रहे हैं, राजन, एक्सिस, कोटक, HDFC वीकेस्ट ऑफ कोर्स आज एक्सिस दिख रहा है इन लेवल से, लेकिन कितने और क्रैक्स की संभावना है? PSU बैंकों में तो आज PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा 2% नीचे है। हर्षिता, यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो बैंक निफ्टी जो है वो बजट डे के हाई को क्रॉस नहीं कर पाई, जो 42,050 के आसपास का था, और लास्ट वीक के अंदर उसने 41,980 के आसपास गया और फिर वहां से एक सेल ऑफ आ गया। अभी ये एक सपोर्ट एरिया है बजट डे का ही लो का, और वो जो है 39,500 का है। तो अभी 41,180 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड हो रही है। तो मेरे हिसाब से ये बैंक निफ्टी जो है वो 39,900 तक नीचे जाएगी, यानी यहाँ से और एक 200 पॉइंट तक नीचे जा सकता है बैंक निफ्टी, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। और मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड की दृष्टि से ये जो लेवल है, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग बैंक निफ्टी के अंदर भी इनिशिएट करना कुछ खास एडवाइजेबल नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी के साथ बैंक निफ्टी के अंदर आगे जाना चाहिए, जहां पे 40,200 वाली बैंक निफ्टी जो है बाय एंड डिप में 40,100 से लेके 40,000 के बीच में बाई कीजिए, 39,900 का स्टॉप लॉस रखिए, और टारगेट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर 40,400 और 40,650 ये दो टारगेट लेके चल सकते हैं। और आज का जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, जो निफ्टी बैंक है वो नेक्स्ट 1 से 2 दिन के अंदर ये गैप को भी फिल करेगी और अपने बैंक निफ्टी को 40,650 के आसपास ट्रेड होते हुए दिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग नहीं जाना चाहिए, बाई करना चाहिए। अभी स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक्सिस का स्ट्रक्चर थोड़ा साइडवेज नेगेटिव दिख रहा है, और ICICI बैंक का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा अग्रेसिव और अच्छा दिख रहा है। तो एक्सिस और ICICI में किसी को सिलेक्ट करना है तो बाई साइड के लिए आप ICICI बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली निफ्टी बैंक में इस समय इस क्रैक के बाद शॉर्ट नहीं करना है, ये राय राजन की। ICICI बैंक में डिप्स पर खरीदारी के मौके, इनफैक्ट निफ्टी बैंक में भी आप इस समय तेजी की पोजीशन लेंगे तो 40,400 के लिए एक प्ले रह सकता है, लेकिन याद रखिएगा अगर आप इन ट्रेड्स में उतर रहे हैं स्टॉप लॉस को काफ़ी क्लोजली फॉलो करें, क्योंकि ये मार्केट किसी भी समय बहुत वाइल्ड स्विंग्स दिखा रहा है। बैंकों पर ही फोकस रहेगा हमारा। बैंकों पर दरअसल CLSA ने एक रिपोर्ट निकाली है और उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, उनको लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी बेहतर हो रहा है। अब किन बैंकों पर क्या बयान आ रहा है CLSA का, उस पर यतन हमारे साथ जुड़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक रिकैप भी लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का। बाजारों में बिकवाली का दबाव कायम है, 17,667 के आसपास इस समय ट्रेड। एक बार 160 अंकों की गिरावट इस समय, 300 पॉइंट का नुकसान मिड कैप्स पर, लेकिन जो पेन है वो निफ्टी बैंक में ही देखने को मिला है। निफ्टी बैंक 4156 तक टूटा और 4186 के आसपास, तो करीब 30 अंकों की रिकवरी आई है, लेकिन एक बहुत दबाव के साथ दरअसल आज का ट्रेड बनता दिखाई दिया है। अक्रॉस द बोर्ड आप HDFC देखें, ICICI, कोटक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, दिग्गज बैंक, सरकारी बैंक, निजी बैंक, सब में प्रेशर देखने को मिला है। अच्छा, इस बीच हम कुछ देर पहले जब राजन से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा अब शॉर्ट मत करिए, एक पुल बैक आएगा, और पुल बैक में उन्होंने ICICI बैंक एंड द लाइक्स की बात जरूर की थी। अब कुछ रिपोर्ट्स भी आने लगी है कि शायद इस समय एक अच्छा मौका है बैंकिंग स्टॉक्स में पोजीशन लेने का। CLSA ने एक ऐसी रिपोर्ट निकाली है और यतिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतिन, एग्जैक्टली CLSA किस बात को लेकर इस समय अपनी राय सामने रख रहा है, क्योंकि आज फिर हमने देखा एक और साथ कमजोरी का।
बिल्कुल। और जहाँ तक कि CLSA का सवाल है, ये तो खरीदारी का मूड बना रहे हैं। इनफैक्ट जो करेक्शन आया है शायद यहाँ खरीदारी के मौके बनेंगे, ऐसा CLSA का मानना है। इन्होंने बेसिकली लार्ज कैप बैंक्स के बारे में ज़्यादा बातचीत की अपने रिपोर्ट में, और इनको लगता है इंक्रीमेंटली यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड जो है बैंकों के लिए काफ़ी फेवरेबल हो चुका है। इनफैक्ट इनको लगता है कि वैल्यूएशंस कोटक बैंक और HDFC बैंक के काफ़ी रीजनेबल होने चले हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में उनको पसंद है। इसके अलावा इनको लगता है कि बजाज फाइनेंस छोड़ के फाइनेंशियल्स में वैल्यूएशंस जो हैं काफ़ी आकर्षक हैं। इंडसइंड बैंक में भी उनको लगता है कि यहाँ से सिक्लिकल अपटिक आपको देखने को मिलेगा। माइक्रो फाइनेंस कारोबार में भी आपको अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखेगी इंडसइंड बैंक में। और जो नया CEO है उनकी नियुक्ति पे भी एक कैटलिस्ट शेयर में देखने को मिलेगा, ऐसा उनका मानना है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हालांकि इनको लगते हैं थोड़े बहुत मॉडरेट होने चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि जिस हिसाब से नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में हमने उछाल देखा है, शायद डिपॉजिट कॉस्ट बढ़ने के बाद यहाँ थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़े। और ओवरऑल बेसिस पे उनको लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड इंडियन बैंकिंग सेक्टर के लिए इम्प्रूव हुआ है और उसके साथ वैल्यूएशंस भी इम्प्रूव हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक्स में उनका जो ओवरवेट स्टांस है वो बरकरार है। ओके, तो ओवरवेट स्टांस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दरअसल बेहतर होता हुआ इस समय, तो शायद एक मौका है लॉन्ग टर्म निवेशकों को इन स्टॉक्स को पिक करने का। बहुत बहुत शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। लेकिन आज के ट्रेड पर अगर लौटे तो क्लियरली प्रेशर पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, और हमारे जानकारों ने अपने आप को कैसे पोजीशन किया है फिर खिलाड़ी नंबर 1 में, उसका उसकी एक तस्वीर आपके सामने अब हाजिर करेंगे। तो पोर्टफोलियो में रूपक ने एक जगह खाली रखी है, एक स्टॉक जोड़ा है। अंबुजा सीमेंट शॉर्ट किया, 310 का टारगेट, 351 स्टॉप लॉस, 0.19% के रिटर्न्स इधर बन रहे हैं। फिर अगला ट्रेड आएगा आपके सामने विभोर का। EPL को री इंट्रोड्यूस किया, कल प्रॉफिट बांध लिया था, आज फिर से जोड़ा है। 180 का टारगेट इनका, 158 स्टॉप लॉस है, एक जगह खाली रखी है। 0.18% ये नीचे थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है। अब आते हैं राजन के पोर्टफोलियो पर। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को कैरी किया है, 67 का टारगेट इनका, तेजी वाला ट्रेड है, ध्यान रहे। गुजरात फ्लोरो ये कल भी लिया था, कल आज के लिए कैरी किया, 3270 का टारगेट इनका। और ब्लू स्टार नया जोड़ा है तेजी में, 1540 के टारगेट के लिए, 1410 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। रिटर्न्स देखिए, इक्विटास 3% का प्रेशर डाल रहा है, गुजरात फ्लोरो 0.39% का दबाव डाल रहा है, और ब्लू स्टार भी 0.45% इनको नीचे ही खींच रहा है। तो मुनाफे का मीटर किसके फेवर में ज़्यादा बढ़ने लगा है, अब है आपके सामने नई तस्वीर। तो 21.34% के रिटर्न्स पर विभोर, 9.34% के रिटर्न्स रूपक के, और -3.5% के रिटर्न्स राजन के। तो कल और आज में अगर मार्केट घूम जाए तो राजन भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, क्योंकि उनका रुझान अब भी तेजी का है। लेट्स सी आज क्या मार्केट आगे आपके लिए लेकर आता है। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के ट्रेड के लिए, और ऑफ कोर्स कल की एक्सपायरी के लिए भी। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहे CNBC।